Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. Today I'm going to discuss a strategy for those students who are preparing for MHCET 2024. I understand a lot of people who are preparing for MHCET 24 will have their board exams also, and some of you probably took a drop year for CLAT, but CLAT didn't work out somehow, and now you're preparing for MHCET. So for both of you, I'm going to discuss a strategy जिसको use करके you will be able to do this exam really well. So first of all, we have to understand as to what are the requirements of the exam. Something very basic, the structure of the exam, the pattern of the exam, क्या क्या एग्जाम में आता है. There would be some things that you would have already done in CLAT, but there would be certain differentials as well. So about 40 to 50% हम कह सकते हैं कि CLAT की preparation will be very helpful, but उसके अलावा भी हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी. So I will also tell you as to how many hours do you have to study in the entire day to be able to do well for this particular exam, because उसका अभी हिसाब लगाएंगे सब लोग, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम भी होगा कुछ लोगों का, कुछ लोगों को ये वाला एग्जाम भी ठीक से देना है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. MHCET 5 ईयर लॉ का डेट ऑलरेडी आ गया है. इट्स May 3rd 2024. तो यू रफली हैव 4 months. अप्रैल एंड तक आपके पास समय है ना. मई के पहले तो तुम क्या ही गिनेंगे. मेजरली 2 colleges वी एम फॉर MHCET, विच इज GLC मुंबई एंड ILS पुणे. अगर एक प्रिपरेशन टाइम की बात करूं तो 5 to 6 hours every day would be required. This would include your practice, this would include your concepts and a lot of other things. The general notion, and why am I saying कि आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे, is because exam और CLAT में हम लोग और ज्यादा समय लगता है, MHCET में comparatively कम लगेगा, because the exam is easy to moderate level. But we had seen in CLAT 24 that when the exam is easy to moderate, the cutoff is on the higher side, and that is what happened in MHCET every year. एग्जाम आसान आता है, बहुत ही आसानी से 120 मिनट्स में एबल टू डू 150 क्वेश्चंस, लेकिन द प्रॉब्लम लाइज व्हेन द कट ऑफ इज सो हाई दैट देयर इज नॉट मच मार्जिन फॉर एरर. तो यू कैन नॉट लीव अ टॉपिक एंड गो. यू कैन नॉट बी लाइक कि मेरे को मैथ्स नहीं आता, आई विल नॉट डू मैथ्स, और आई विल नॉट डू दीस 2 टॉपिक्स इन मैथ्स. दैट्स नॉट पॉसिबल. यू विल हैव टू डू एवरी टॉपिक एंड देन यू कुड से यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज हम लोगों को कम से कम गलती करनी है. और हमको ये भी समझ में आता है कि अगर हम करंट अफेयर, स्टैटिक जीके जिन भी एग्जाम्स में आता है, उनमें 2-4 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में गलत होते ही हैं. आप कितना भी अच्छे पढ़ के जाओ, कुछ ना कुछ ऐसा आता है जो हमें नहीं आता होता है ना. ऑल्दो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि चीज कवर करने की, बट फिर भी उसके लिए हमें थोड़ा सा एक बफर बना के चलना पड़ता है. और उसी लिए जो 150 मार्क्स का ये एग्जाम है, इसमें एक एडवांटेज ये है कि सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो वो हमें एक फायदा है ना. लेकिन कट ऑफ हाई होने की वजह से यू हैव टू कीप परफॉर्मिंग, और यू कुड से कीप डूइंग एवरी सेक्शन एटलीस्ट एट 90%. तो 90% के लिए तो बहुत एफिशिएंसी चाहिए, हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना. तो उसके लिए आपको काफी सारे टेस्ट वगैरह भी करने पड़ेंगे. नाउ दिस इज द जनरल पैटर्न ऑफ MHCET 24. यहां पर लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग कवर्स 40 and 40 मार्क्स. लीगल एप्टीट्यूड आपने क्लैट के लिए भी पढ़ा था, बट इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े अलग टाइप के आते हैं. तो फिर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. यू हैव टू डू द पास्ट ईयर क्लैट एंड एलिट पेपर्स. 2008 से 2019 तक क्लैट, 2008 से 2021 तक एलिट. एलिट आस्क्स यू दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जो उसमें आएंगे. देयर विल बी सर्टेन लीगल नॉलेज क्वेश्चंस आल्सो दैट मे बी आस्क्ड, है ना. वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी क्लासेस में. करंट अफेयर्स विद जनरल नॉलेज इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. वन पार्ट इज स्टैटिक जीके, द अदर पार्ट इज करंट अफेयर्स. ओके, तो करंट अफेयर्स यहां पर 30 मार्क्स का आता है, इंक्लूडिंग स्टैटिक जीके. इसका क्या बाइफर्केशन है कि 10 स्टैटिक जीके होगा, 15 स्टैटिक जीके होगा, ये किसी को नहीं पता. इसका कोई बाइफर्केशन देते नहीं है, बट करंट अफेयर के फिर भी आप स्टैटिक जीके से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगेन देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया, क्योंकि MHCET कभी भी ऐसा बताता नहीं है, राइट. सिमिलरली इंग्लिश हमने क्लैट के लिए भी किया था. द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड आर स्लाइटली डिफरेंट. हमको कुछ ऐसे टॉपिक्स करने पड़ते हैं जो हमने क्लैट के लिए नहीं पढ़े थे. तो इंग्लिश में हम लोग वो काम करेंगे. मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको इस सिलेबस को डिटेल एक्सप्लेन किया था. जहां पर मैंने आपको बुक्स वगैरह भी बताई थी, तो आपको इसी चैनल में मिल जाएगा, तो आप वहां से ले सकते हो. और मैथ्स तो एग्जैक्टली सेम है, क्वेश्चन पैटर्न अलग है, बट कॉन्सेप्ट सारे सेम है. तो अगर आपने मैथ्स पहले अच्छे से किया था, तो अब आपको बार बार उसको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप बस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. लेकिन अगर आपने पहले अच्छे से नहीं किया था, इस एग्जाम के लिए छोड़ के मत जाना. इवन इफ यू फील दैट यू आर नॉट वेरी गुड एट मैथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप डूइंग इट, बिकॉज मैथ्स का वेटेज काफी इंपॉर्टेंट है. ये बच्चे यहाँ पर 10 में से 10 लाते हैं MHCET में, तो यहाँ पर आप मिस आउट नहीं कर सकते. ये 100% वाला सब्जेक्ट है, राइट. सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो आप लोगों को नई चीजें करनी पड़ेगी, दैट वुड बी करंट अफेयर्स, ऑब्वियसली, बिकॉज करंट अफेयर्स नया नया आता रहता है. एंड एनालिटिकल रीजनिंग, क्योंकि जिन जिन लोगों ने एलिट नहीं दिया था, वी डिड नॉट डू एनालिटिकल रीजनिंग.
तो यू विल हैव टू डू एनालिटिकल रीजनिंग अलग से। लीगल रीजनिंग मोर और लेस सबको आता है, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, ज्यादा उसमें आपको दिक्कत आएगी नहीं। बट इंग्लिश के वो अलग वाले क्वेश्चंस, एनालिटिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, दैट विल मेक मोस्ट ऑफ द डिफरेंस ऑल्सो इन योर प्रिपरेशन, बिकॉज यहीं पर आपका एग्जाम मेक और ब्रेक होता है। तो इसीलिए इफ यू आर एमिंग जीएलसी मुंबई और आईएलएस पुणे, ट्राई टू गेट 125 130 के बीच में, इनफैक्ट 130 टच करने की कोशिश करना, राइट। हम लोग भी जो आपको मॉक्स देते हैं ना अपने पोर्टल पे, इट्स ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम, तो हमारे पोर्टल पर आप मॉक टेस्ट सीरीज इसकी ले सकते हो। तो वी हैव अ मॉक टेस्ट सीरीज कंबाइंड विद द सेक्शनल टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको काफी सारे आपके एग्जाम तक मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, तो उसका भी आप लोग यूज कर सकते हो, है ना। यू कैन गो टू 12minutestoclass.com, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, है ना। हम लोग कई बार गलती भी करते हैं कुछ चीजें, तो हम क्लासेस में भी काफी सारे क्विजेस वगैरह करते हैं। तो हमारा वी हैव अ एंटायर कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर MHCET 2024, इसको आप यूज कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन आवर स्टूडेंट असिस्टेंस कॉन्टैक्ट इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट द बैच और एनीथिंग। सेम 12minutestoclass.com पर ही आपको मिल जाएगा, जहां पर वी विल बी गाइडिंग यू फॉर द एंटायर एग्जाम टिल द डेट ऑफ योर एग्जाम। जब तक भी आपका एग्जाम होगा तब तक दिस बैच इज गोइंग टू बी रनिंग। तो मेक श्योर कि आप इसको बहुत ज्यादा समझदारी से और अच्छे से प्रिपेयर करो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, बिकॉज यहाँ पर मार्जिन फॉर एरर कम है। जैसे मेरे को लगता है कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको लगता है कि क्लैट में ना हमारी तरफ से ही चूक हो गई, तो वो MHCET में मत करना। अगर वो सेम गलती हम दोहराएंगे, हम उससे सीखेंगे नहीं, तो फिर कोई सेंस नहीं है। इसीलिए ट्राई टू वर्क हार्ड, और इसमें आप रोज 5 to 6 आवर्स अगर रेगुलर दे सकते हो प्रॉपर पढ़ाई के, ये नहीं कि थोड़ी देर हाथ में फोन था फिर कभी बाहर चले गए, प्रॉपर पढ़ाई के 3-3 घंटे के भी आप 2 पार्ट्स अलग डिवाइड कर सकते हो ड्यूरिंग द डे, और वो भी देख सकते हो 2.5 घंटे के भी कर सकते हो, है ना। क्लासेस हम लोग जनरली करते हैं तो एक दिन में दो ही क्लासेस करते हैं, 2 घंटे की क्लासेस करते हैं। वी डोंट ओवरबर्डन विद यू गाइस विद द क्लासेस, है ना। एंड वी आल्सो गिव यू मॉक टेस्ट ऑन संडे, ताकि आप संडे को क्लासेस नहीं होती तो उस दिन मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर लो, क्योंकि वो भी 2 घंटे का होता है। उसके अलावा थोड़ी सेल्फ स्टडी, ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। उन्होंने स्टैटिक जीके वगैरह और काफी सारे सोर्सेज आपको क्लासेस में बताए, so that would also be very very relevant for you, right? So that's it about this session. I hope it was useful. आपका कोई भी अगर MHCET से related doubt है with respect to anything, mention that in the comment box. I will be very happy to take it from there and answer it for you. Okay guys, I'll see you in class.